नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी और आप हमारा देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम अपना नगर। अपना नगर छतरपुर नगर के बारे में अब हम चर्चाएं करेंगे वार्ड बाय वार्ड कि आखिरकार उन वार्डों की कैसी स्थिति है और वार्डों में कितना कुछ बदलाव हुआ है जब से वार्ड वासियों की सेवाओं के लिए पार्षद नियुक्त हुए हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ वार्ड नंबर 14 राजीव गांधी वार्ड में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद पति मोहम्मद आशिफ जी। आशिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे खास कार्यक्रम में। और अब आपसे हम जानना चाहेंगे इस हमारे कार्यक्रम के द्वारा बाढ़ को लेकर के जो आपके द्वारा शुरुआती दौर देखा गया, जब चुनाव हुए, चुनाव के लिए कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लोगों का विश्वास कैसे जीता और विश्वास के बाद अब लोगों का किस तरह का व्यवहार है। मैंने जब ये शुरुआत चुनाव की थी तो बाढ़ में एक ही समस्या थी, वो थी पानी की। जी तो बाढ़ में जहाँ जहाँ तो वो पानी की समस्या हमारे सामने धरते थे। जी तो मैंने उस पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे वादा किया कि मैं जिस दिन भी चुनाव जीतूंगा वो आपके बीच में आऊंगा, जी तो मैं सबसे पहले आपकी पानी की समस्या दूर करेंगे। जी तो मैंने जैसे ही चुनाव जीता और मैं आया हूँ तो मैंने सबसे पहले ध्यान दिया अपने वार्ड में पानी की समस्या में। जी कहा कि मेरा वार्ड नंबर 14 ये पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल। जहाँ पर नीचे से पानी ऊपर ले जाओ तो काफी समस्या आती थी। तो उससे पानी की समस्या, सबसे पहले मैंने पानी की समस्या को जी देखते हुए एक बोर कराया, जो नगर पालिका से मैंने अपनी मांग धरी थी। तो वो नगर पालिका ने बोला कि मैं बोर नहीं करा सकता भैया, पानी ना निकला वहां। तो मैंने अपने निजी पैसे से उस बोर को करा के पानी निकाल के दिया। फिर नगर पालिका ने उसमें काम चालू किया। उस पानी से आज पूरी पहाड़िया में सप्लाई है। और मैंने काफी लाइन भी डलवाई, जो अपनी जीरो टैप की जो जी, लाइन चल रही है वो मैंने लाइन डलवाई, करीब 3-3.5 किलोमीटर की वो लाइन। भी निजी व्यय से किया है आपने? नहीं, वो नगर पालिका की। नगर पालिका, नगर पालिका की जो टीम होती है, उस टीम वर्क में अगर हम देखते हैं तो कई अलग अलग पार्टी के पार्षद होते हैं। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, कुछ निर्दलीय हैं। जी ऐसी स्थिति में पार्टी को नगरीय प्रशासन के द्वारा कितनी सुविधाएं दी जाती हैं और क्या जो योजनाएं होती हैं भरपूर उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम और माध्यम आपका होना तय हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल हो रहा। हम लोग समस्या यही बाढ़ में सुनते हैं कि भाई जो भी समस्या है सबसे पहले हम उसको निपटाते हैं। जी जनता में मेरा ये नहीं है कि मैं जीत के घर पे बैठ जाऊं, मेरा ये नहीं है। मैं जीत के आया हूं, जो जब से मैं जीता हूं उस समस्या को बाढ़ में जाके बीच में लोगों से पूछता हूं, कोई बात दिक्कत है, कोई समस्या है, उसको तुरंत अपन निराकरण करते हैं। पार्षद बनने से पहले किस तरह का माहौल था, किस तरह की समस्याएं थी और आज अपने आप को उन समस्याओं में कितना प्रतिशत सफल देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले समस्या हमारे यहाँ पानी की थी। मैंने पानी की समस्या को दूर किया। जी फिर काफी जगह रोडें खराब थी, उस रोडों को भी बनवाया। करीब 1 से 1.5 करोड़ का काम अपने वार्ड में अभी तक करा चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा आपके वार्ड में कितनी कुल जनसंख्या है और उनमें से वोटर्स कितने शामिल होते जनसंख्या हमारे वार्ड में ये क्या है, कुछ नया क्षेत्र भी जुड़ चुका है, तो जी इसमें हमारे यहाँ संख्या कम से कम 9 से 10 हजार के संख्या है, लेकिन वोटर हैं 3500 से 4000। यानी एक बड़े वार्ड के रूप में इसको देखा जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समय दर समय बदलाव किया गया है, जी 3 से 4 वर्ष पूरे आपने कर लिए हैं, 1 साल शेष बचा है, लेकिन इन बीते 4 वर्षों के अनुभव साल साल भर के हिसाब से आपके द्वारा किस तरह के कार्यों को गति देने का काम किया गया? मैंने सबसे पहले पानी का बताया आपको, जी पानी का। या दूसरा मेरा रोडों का था, जो तो कम से कम 25% से 30% मैंने रोडें भी अपनी डाली। क्या है कि मेरा वार्ड क्षेत्रफल ज्यादा है जी और नया मतलब क्षेत्रफल है, तो उसमें विकास थोड़ी सा ज्यादा है। उतना ज्यादा विकास नहीं कर पाए अपन, जी लेकिन अपन विकास कम से कम मैंने 50% विकास कर चुके हैं। 50% हो गया है। हो चुका है बिल्कुल। 1 वर्ष अभी शेष है। अभी हाँ, 1 वर्ष शेष है। अभी भी मेरे 2 टेंडर डले हैं। जी वो तो 2 टेंडर भी अभी 1 साल के अंदर अंदर वो पूरे हो जाएंगे। नगरीय प्रशासन के सहयोग के साथ में पार्षद निधि जो आपको प्राप्त होती है वो कैसी होती है और उसका व्यय किस तरह किया जाता ये जो पार्षद निधि नहीं मिलती है हम लोगों को, ये पार्षद हम लोग काम धरते हैं है? जी अध्यक्ष जी के सामने। हम्म, तो ये जो पार्षद गठन होता है जब,
तो उसमें काम को मिलता है हम लोगों को, कभी 25 लाख, कभी 30 लाख, ऐसा हम लोगों को मिलता है। नगरीय प्रशासन की समय समय पर जो बैठकें होती हैं तो कितना सहयोग उच्च अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का आपको प्राप्त होता है? आपकी कितनी बात सुनी जाती है? नहीं, काफी सुनी जाती है। इतनी कठिन, मैं इससे कि मैं पार्षद कांग्रेस का हूँ जी और बीजेपी के हमारे अध्यक्ष जी भी हैं जी। और विधायक जी भी मेरे बीजेपी के हैं, सांसद जी, लेकिन उतना वो नहीं देखा जाता, मेरी बात सुनी जाती है। यानी तालमेल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं, आपको दी गई हैं, तो एक टीम वर्क के रूप में विकास के लिए हर कोई भाग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। बस आपसे जानना चाहूंगा, नगरीय प्रशासन का तो आपने जैसा बताया कि भरपूर सहयोग मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी वार्ड वासियों के लिए उन्हें सहयोग के हिसाब से निजी व्यय किस तरह से आपके द्वारा किया जाता है और किस तरह की लोग समस्या लेकर आपके द्वार तक आते हैं? निजी ये है, जैसे गरीब बच्चों के शादी है, जी कुछ बीमारी भी है, या कोई भी समस्या हमारे वार्ड में आती है, इससे कि हमारा वार्ड थोड़ी सा पिछड़ा जी जी। वर्ग में है, तो कोई भी समस्या हमारे वार्ड में आती तो मैं सबसे पहले आगे खड़े होता हूँ। और मैं अपने ये नहीं कि भाई हमको पार्षद हैं हम उस वजह से नहीं, मेरा यहाँ पर करीब वार्ड नंबर 14 में मेरा परिवार को 40 साल करीब हो चुका है, तो हम इधर के घुल मिल चुके हैं, तो हमको ये नहीं लगता कि ये हमारे वार्ड के हैं, ये हमारे मोहल्ले के, ये लगता है कि हमारे ये घर के हैं, परिवार है ये। जी बिल्कुल। आवास योजना जैसी एक बड़ी योजना है, लगभग कितने हितग्राहियों को आपके पार्षद के रूप में आप उन्हें योगदान दे चुके हैं? हमारे वार्ड में हम अपने मतलब उससे करीब 50 लोगों को तो कम से कम करा चुके। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी को एक पैसा या नगर पालिका में लगा हो या किसी को भी लगा हो, एक पैसा नहीं लगा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के क्या कुछ सौगात दी गई है? बिल्कुल, हम उसमें भी ध्यान देते हैं। आयुष्मान कार्ड जैसी चीजें? आयुष्मान कार्ड मैंने भी कैंप लगवा के मैंने बनवाए हैं जी। करीब 1000 से ऊपर आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ बन चुके हैं। और मैंने कभी मिनी हॉस्पिटल जो है वो भी हमारे वार्ड में बन चुका है, चालू भी है। शिविर का आयोजन क्या समय समय पर किया जाता है स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के? बिल्कुल, साल में कम से कम 2 बार कैंप लगता है हमारे वार्ड। जी। शिक्षा को लेकर के, बच्चों के लिए आने वाले भविष्य को लेकर के किस तरह की तैयारियां आपके द्वारा कराई जाती हैं? ये बात बहुत अच्छी है कि हमारा वार्ड थोड़ी सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा अब बहुत अच्छी होने लगी है जी। और जो भी हमको लगता है कि हमारी मदद से ये शिक्षा सामने वाले को मिल सकती, वो हम मदद करते हैं और शिक्षा दिलवाते हैं। आपसे एक निजी सवाल जानना चाहूंगा, आप अपने कार्यों में वर्तमान तक 4 वर्षों की सेवा दे चुके हैं, आप अपने आप को कितना संतुष्ट महसूस करते हैं कि जो जिम्मेदारी, जो सहयोग की भावना से आपको लोगों ने बतौर उम्मीदवार के बाद उम्मीदें आपसे जोड़ी हैं, आप कितना उसमें सफल रहे? नहीं तो हम तो इस बात को अपन तो मानते हैं कि भाई जनता ने जितना हमारे ऊपर विश्वास किया था उससे ज्यादा मैं जनता के ऊपर खरा उतरा हूँ। और ये मैं नहीं कहता हूँ, आप किसी भी मोहल्ले में किसी भी शख्स से पूछें तो वो यही बोलेगा। अगर जनता एक बार फिर चाहे, 1 वर्ष बाद फिर से अगर वो मौका आता है, तो क्या सेवा भाव के लिए एक बार फिर से आप और आपकी पूरी टीम तैयार है? देखो, चुनाव लड़ना तो नहीं है, लेकिन अगर जनता बोलेगी जी, फिर पीछे भी नहीं। यानी ये रिपोर्ट कार्ड बताएगा, जी, सर्वे होगा और उसमें निश्चित होता है अगर जनता की डिमांड होगी तो आप बिल्कुल उनके लिए, हम जनता की सेवा के लिए, हमारा परिवार 20 साल से जनता की सेवा कर रहा है जी। और कांग्रेस पार्टी का परिवार भी हम लोगों का जनता की सेवा कर रहा है और अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सेवा करेंगे। चलिए, हमारे खास दर्शक और आपके जो भी उम्मीदवार के लिए उम्मीदें जो देते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों से अपील करूंगा कि सच्चाई का साथ दो और अच्छे रहो, सुस्त रहो, बहुत और शुक्रिया। शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आशिफ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने उन अनुभव को साझा करने के लिए। तो अपने नगर के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ वार्ड नंबर 14 राजीव वार्ड के ये वो मुखिया हैं जिनके द्वारा बीते 4 वर्षों से एक सहयोग की भावना के साथ गति देने का काम किया जा रहा है, लोगों के सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं और ये सहयोग निरंतर आगे रहेगा, ऐसा उन्होंने यहाँ दावा किया है। लगातार इसी की अपडेट के साथ में आने वाले चुनावों के बीच में भी आपको बीच में समय समय पर हम रूबरू कराते रहेंगे। दर्शकों की खास डिमांड पर यह कार्यक्रम हमारा निरंतर आगे बना रहेगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें वी न्यूज। फिलहाल सहयोगी हमारे नरेश श्रीवास के साथ शुभम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।